दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी एक रनिंग बिज़नेस है तो आप किस तरह से अपने बिज़नेस के लिए चाइना से प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं और चाइना से प्रोडक्ट परचेज़ करने का क्या तरीक़ेकार है और वहाँ पे फैक्ट्री से कैसे कांटेक्ट किया जाता है, सप्लायर से कैसे कांटेक्ट किया जाता है, चाइना में एंटर होने के लिए जो बिज़नेस वीज़ा रिक्वायर होती है वो आप बिज़नेस वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आप चाइना में एंटर हो जाएंगे तो आप सप्लायर को कैसे सर्च करेंगे और इसके अलावा जैसे ही सप्लायर को आप सर्च करते हैं तो उसके बाद आप फैक्ट्री विज़िट कैसे करेंगे, फैक्ट्री विज़िट करने के क्या तरीक़ेकार हैं और इसके अलावा जैसे ही आप फैक्ट्री सर्च करते हैं, प्रोडक्ट फाइनल करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिफ़िकेशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की जो कंपटीशन होता है, ये तमाम चीज़ें आप कैसे उस चीज़ के अंदर देख सकते हैं। और इसके अलावा जब आप एक प्रोडक्ट फाइनल कर देते हैं तो और प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद उसको अपने कंट्री और अपने जो सिटी है वहाँ पर शिपमेंट करने का क्या तरीक़ेकार है, किन से आप किस कंपनी से आप कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप कैसे भेजेंगे, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा सबसे बड़ा एम यही है कि आप लोगों को चाइना से या पूरी दुनिया में जितनी भी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, वहाँ से प्रोडक्ट कैसे परचेज़ करके आप अपने बिज़नेस को बूस्ट करें, ये मेरा मेन एम और गोल है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बिज़नेस के हवाले से या ट्रैवल ट्रिप के हवाले से या वीज़ा के हवाले से जितनी भी अपलोड करूँ वो तमाम की तमाम वीडियोस आपके साथ पहुँच जाएँ। दोस्तों आप लोग अगर इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूएई से हैं, जीसीसी कंट्री से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को ज़रूर सेव कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने चाइना का सबसे पहले बिज़नेस वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। चाइना के वीज़ा बिज़नेस अप्लाई करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको बिज़नेस इनविटेशन की रिक्वायरमेंट फिल करनी होती है। अगर आपका चाइना में कोई सप्लायर ऑलरेडी है जिससे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके साथ कांटेक्ट में है व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको बिज़नेस इनविटेशन भेजे। बिज़नेस इनविटेशन जैसे आपको भेजेगा तो उसमें आपने अपनी होटल बुकिंग और उसके अलावा जो है आपकी फ़्लाइट की बुकिंग और उसके अलावा अपनी कंपनी की जो एनओसी है या और कुछ डॉक्यूमेंट्स है। तो हर कंट्री की जो वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। जैसे अगर आप दुबई से वीज़ा ले रहे हैं तो दुबई के अंदर आपको फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और उसके अलावा आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट और आपकी पासपोर्ट और आपकी एमिरेट्स आईडी और आपका जो वीज़ा कॉपी है, ये तमाम चीज़ें आप अटैच करके आप बिज़नेस इनविटेशन के साथ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वीएफएस में जाते हैं और वो आपके साथ, अगर आप पाकिस्तान नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी और नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो आपसे 200 दरम जो है वो चार्ज करके आपको 2 दिन का टाइम देते हैं कि 2 दिन के बाद आपने वीज़ा वहाँ से लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में हैं तो या आप दुबई में हैं और आप जीसीसी के किसी भी कंट्री में हैं तो अगर आपको कोई सप्लायर जाने वाला नहीं है और आपके पास इनविटेशन आप नहीं अरेंज कर सकते तो इसके का एक सिंपल एक तरीक़ेकार है। वो तरीक़ेकार ये है कि आपने क्या करना है कि कैंटन फेयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो चाइना में हर साल 2 मरतबा लगता है, ये बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन होता है। चाइना की जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो अपना एग्जीबिशन जो है वो स्टॉल लगाती हैं। इस एग्जीबिशन के अंदर अपने जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शोकेस करती हैं। वहाँ पर दुनिया भर के जो भी सप्लायर्स, कस्टमर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर सारे आते हैं वहाँ से परचेजिंग करने के लिए। तो जैसे ही कैंटन फेयर की रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए तो कैंटन फेयर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ से उनसे इनविटेशन ले सकते हैं। वो इनविटेशन, उस इनविटेशन की बेस पे आप पूरी दुनिया में कहीं से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो हर कंट्री की अब अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। वो जैसे ही आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, सबमिट डॉक्यूमेंट करने के बाद तो हर कंट्री की डिफरेंट जो वीज़ा प्रोसेस टाइम होता है या सिक्योरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे यूएई की मैंने आपको बताया कि 2 दिन के अंदर वीज़ा लग जाता है। तो बाकी कंट्रीज़ का जो है वो आप देख लीजिएगा वेबसाइट पर या उनके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके कि वो आप लोगों को कितने दिन के अंदर वीज़ा दे देते हैं।
जैसे ही वंस अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा लेने के बाद अगर ऑलरेडी आपके पास अलीबाबा के थ्रू, मेड इन चाइना के थ्रू या उस गूगल के थ्रू जितने भी सप्लायर्स हैं जो आपका सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट की बुनियाद पे अगर आपके साथ ऑलरेडी वो कॉन्टेक्ट्स में हैं तो आप उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहें। या उसके अलावा जो है अगर आप देखते हैं कि आपकी जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री के रिलेटेड अगर कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर जितने भी सप्लायर्स होते हैं वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जैसे ही आप फैक्ट्री ओनर से कांटेक्ट करते हैं तो आप फैक्ट्री ओनर से कांटेक्ट करने से पहले एक चीज़ का ज़रूर आपने ख्याल करना है, वो ये ख्याल करना है कि आपने देखना है कि क्या आप जो है वो फैक्ट्री के डायरेक्ट ओनर से बात कर रहे हैं या बीच में कोई एजेंट है। दोस्तों, अगर कोई बीच में एजेंट है तो वो प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को, फैक्ट्री को थोड़ी सी जो भी मार्जिन होती है वो एजेंट को भी देनी होती है, और उसके अलावा वो जो रियल जो प्राइस होती है वो उससे थोड़ा सा महंगा मिल जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जो भी फैक्ट्री है तो उससे आपने डायरेक्ट ही वो कांटेक्ट करना है। वो जैसे ही आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आप लोगों को अपना फैक्ट्री विजिट देंगे। फैक्ट्री विजिट करने के बाद आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे। प्रोडक्ट लेने वक्त आपने 2-3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल करना है।